सुबह की हल्की धूप एक पुराने से अनाथालय की खिड़कियों से छन रही थी। धूल के कण उस रोशनी में तैरते हुए किसी भूले हुए सपने की तरह लग रहे थे। हर कोने में बच्चों की हलचल थी। कोई झूला झूल रहा था, कोई किताबें पढ़ रहा था, तो कोई बस अकेले बैठा था। उसी कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप बैठी थी। 10 साल की दिव्या। उसके हाथ में एक पुरानी थोड़ी फटी हुई गुड़िया थी। बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल खाली। पापा आएंगे ना मुझसे मिलने? ये सवाल वह हर सुबह उठने के बाद खुद से करती थी। लेकिन पिछले 6 महीने से कोई जवाब नहीं मिला था। दिव्या को उसके पिता एक दिन अचानक यहां छोड़कर चले गए थे। न कोई वजह, न कोई विदाई, बस एक वादा, मैं जल्दी लौटूंगा बेटा, तू बहादुर रहना। वो बहादुर रही। हर दिन, हर अपमान, हर तिरस्कार, हर चुभती नजर के बीच वह खुद को समेटे रही। लेकिन अंदर एक आवाज थी जो टूटती रही। क्यों? क्यों छोड़ा गया? क्या मैं बोझ थी? क्या मेरी मां की मौत के बाद मैं सिर्फ एक याद बन गई थी? वक्त बीतता गया। अनाथालय के बच्चे अक्सर गोद लिए जाते थे, लेकिन दिव्या नहीं। शायद उसकी आंखों में जो गहराई थी, उससे लोग डरते थे। एक बार एक महिला ने कहा भी था, ये लड़की चुप तो है, लेकिन इसकी निगाहें बहुत तेज हैं, जैसे सब देख लेती हो। उसे स्कूल भेजा गया। पुराने बस्ते में किताबें रखकर वह रोज जाती, सबसे आगे बैठती, सबसे ज्यादा सवाल पूछती। लेकिन जब बाकी बच्चे छुट्टियों में घर जाते, वह छत पर बैठी आसमान में अपने पिता को खोजती। उसकी जिंदगी में दो ही चीजें पक्की थीं, अधूरा बचपन और अंदर की आग। एक दिन अनाथालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई, मीरा मैडम। उसने बच्चों को बताया कि जिंदगी में अगर कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। दिव्या ने पूछा, क्या एक अनाथ आईपीएस बन सकती है? मीरा मैडम मुस्कुराई और बोली, अगर तेरी आंखों में हौसला है और सीने में धड़कती जिद, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से दिव्या ने ठान लिया, मुझे आईपीएस बनना है। मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। रातें पढ़ाई में बीतने लगीं, दिन मेहनत में। वो स्कूल के बाद दूसरों के बच्चों को ट्यूशन देती थी, ताकि खुद की कोचिंग की फीस जोड़ सके। कई बार भूखी सोई, कई बार दोस्तों की किताबें मांगकर पढ़ी, लेकिन रुकी नहीं। 18 की होते ही उसने अनाथालय छोड़ दिया। एक छोटे से हॉस्टल में शिफ्ट हुई। कॉलेज में एडमिशन मिला और साथ ही यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। 4 साल लगे। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा इंटरव्यू तक पहुंची, तीसरा एयर 45। वो दिन जब रिजल्ट आया, वो छत पर जाकर जोर जोर से रोई। लेकिन इस बार आंसुओं में दर्द नहीं, जीत थी। वो रो रही थी उस बेटी के लिए जिसे एक दिन अकेला छोड़ दिया गया था। अब वो बेटी पूरा देश संभालने जा रही थी। ना खुशी के लिए, ना जीत के लिए, बल्कि उस एक सवाल के लिए जो अब भी अधूरा था। पापा, क्या आपने देखा? क्या आपको अफसोस हुआ? लेकिन उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं, अब मैं कानून हूं। अब वह बन चुकी थी आईपीएस दिव्या राय, एक ऐसी अफसर जिसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां उसने अनाथ होकर जीवन शुरू किया था। उसे सब पता था, सिस्टम के गंदे कोने, अपराध की जड़ें और लोगों की कमजोरियां। लेकिन एक बात वह नहीं जानती थी कि किस मोड़ पर उसे फिर से उसका अतीत मिलेगा, और इस बार वह एक अपराधी के चेहरे में छिपा होगा। दिव्या की पहली पोस्टिंग एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में हुई थी, जनकपुर जिला। यह इलाका कागजों में शांत था, लेकिन जमीनी हकीकत में यहां संगठित अपराध, अवैध शराब और स्मगलिंग के गहरे गठजोड़ थे। शांत चेहरा, तीखी नजर और लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाली दिव्या ने आते ही साफ कर दिया, कानून अब बिकेगा नहीं, बोलेगा। कुछ ही हफ्तों में वह अपने तेज फैसलों, जीरो टॉलरेंस और दबंग कार्रवाई के लिए चर्चा में आ गई। थाने के पुराने दरोगा भी कहते, मैडम दिखने में सीधी है, लेकिन अंदर से तूफान है। इसी बीच एक इनपुट आया। शहर के बाहर शिवकुंज बस्ती में एक अवैध गोदाम है, जहां नकली दवाइयों का धंधा होता है, और उस धंधे की कमान संभालता है एक नाम, भैरव भाई। नाम सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी दिव्या के भीतर उतरी। भैरव, ये नाम उसके अतीत के किसी कोने से जाना पहचाना लगा, लेकिन वह एहसास अब भी धुंधला था। उसने तुरंत प्लान बनाया, सादा वेश में टीम के साथ रेड डाली जाएगी। अगली सुबह सब कुछ तय था।
दिव्या खुद एक पत्रकार के भेष में गई। कैमरा गले में, आंखों में तेजी और अंदर दिल में अजीब घबराहट। जैसे ही गोदाम में छापा पड़ा, भगदड़ मच गई। कई लोग भागे, कुछ पकड़े गए। दिव्या सीधा अंदर घुसी, जहां गंदगी, नकली दवाइयों के पैकेट और बंदूकें बिखरी थीं। एक बंद कमरे में घुसते ही सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, गले में सोने की चैन और आंखों में नशा और घमंड। वह पीछे मुड़ा और बोला, तू लड़की, यहां क्या कर रही है? दिव्या ने एक झटके में अपनी टोपी निकाली। आईपीएस दिव्या राय, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। भैरव, अवैध व्यापार और बच्चों की जान से खिलवाड़ के आरोप में। आदमी हंसा। हिम्मत है तुझ में। लेकिन जैसे ही उसने दिव्या की तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाया और एकदम धीमे से बोला, आरू। दिव्या। दिव्या की सांस रुक गई। आपने क्या कहा? उसने पास जाकर उसकी आंखों में देखा और एक क्षण में जैसे पूरी दुनिया ठहर गई। पापा। उसकी आंखों में तूफान था। हाथ कांपने लगे, दिल धड़कना भूल गया। उसके सामने जो खड़ा था वह भैरव नहीं, उसका ही बाप था। हेमंत राज राय। कुछ देर तक सन्नाटा था। पकड़े गए गुर्गे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले चौंक चुके थे। और दिव्या, वह दो टुकड़ों में बंटी खड़ी थी। एक तरफ वर्दी का कर्तव्य, दूसरी तरफ खून का रिश्ता। हेमंत राज बोला, मैंने तुझे पहचाना नहीं था। तू इतनी बड़ी हो गई। दिव्या की आवाज कांप रही थी। आपने मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन छोड़ते वक्त याद क्यों नहीं आई मैं? उस दिन अनाथालय के गेट पर जब आपने कहा था जल्दी लौटूंगा, क्या वह झूठ था? हेमंत राज की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी गर्दन अब भी झुकी नहीं थी। मजबूरी थी, कर्ज था, गलत रास्ते पर निकल गया, लेकिन तुझसे दूर रहकर ही तू आज यहां तक आई। दिव्या बोली, तो क्या मैं आपका त्याग थी? उसने जेब से हथकड़ी निकाली। पिता हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। हाथ कांप रहे थे, पर उसने धीरे से हेमंतराज के हाथ में हथकड़ी पहनाई। हेमंतराज राय अब हथकड़ी में था, आईपीएस दिव्या राय की गिरफ्त में। लेकिन यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। यह एक बेटी का अतीत था, जो अब उसके सामने एक अपराधी के रूप में खड़ा था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी हेमंतराज को लेकर थाने पहुंची, मीडिया को भनक लग चुकी थी। नामी स्मगलर भैरव उर्फ हेमंतराज राय गिरफ्तार। गिरफ्तारी करने वाली अफसर उनकी ही बेटी। हर कैमरा, हर माइक अब दिव्या की तरफ था, लेकिन वह चुप थी। वह जानती थी अब जो कहना है वह अदालत में नहीं, अपने भीतर करना है। रात को थाने के लॉकअप में दिव्या अकेले हेमंतराज से मिलने पहुंची। क्यों पापा? सिर्फ क्यों? हेमंतराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तेरी मां के जाने के बाद मैं टूट गया था। शराब, जुए, कर्ज, सबने घेर लिया था। तुझे देखकर डर लगता था कि मैं तेरा क्या करूंगा। एक दिन कर्ज देने वाले दरवाजे पर थे और मुझे लगा तुझे अनाथालय छोड़कर शायद तुझे एक नई जिंदगी मिल जाए। दिव्या की आंखों से आंसू नहीं, आग टपक रही थी। आपको हक नहीं था यह तय करने का कि मुझे कौन सी जिंदगी चाहिए। आप चले गए और मैं हर रात अपने अंदर से लड़ती रही, ये सोचकर कि शायद आप वापस आएंगे। हेमंतराज की आंखें भर आईं। मैं जानता हूं, मैंने गुनाह किया, पर क्या अब माफी मिल सकती है? दिव्या ने सख्ती से कहा, माफी नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कि आप जैसे लोग सजा भुगतें, ताकि अगला बाप अपनी बच्ची को छोड़ते वक्त यह ना सोचे कि वह एक कमजोरी है। कुछ हफ्तों बाद हेमंतराज पर चार्जशीट दाखिल हुई। केस चला। मीडिया ने इसे इंडिया की सबसे भावनात्मक गिरफ्तारी बताया। कोर्ट में जब दिव्या गवाह बनी तो उसने कहा, आज मैं इस अदालत में सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं, एक बेटी के रूप में खड़ी हूं, जिसने अपनी पहचान, अपनी आत्मा और अपनी ताकत सब कुछ उस दिन से बनाया जब उसे अनाथ कहा गया। लेकिन आज मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं, किसी के लिए भी कोई विशेष अधिकार नहीं। जज की आंखें भी कुछ देर के लिए नम हो गईं। हेमंतराज को 6 साल की सजा सुनाई गई। 4 महीने बाद दिव्या अब एक नए शहर में पोस्टेड थी, लेकिन एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। बेटी के नाम एक गुनहगार की आखिरी बात। हेमंतराज की जेल में हालत बिगड़ चुकी थी। उसने लिखा था, तेरे नाम से अब मुझे कोई डर नहीं, गर्व है। तूने जो किया वह हर बेटी को करना चाहिए, सच के लिए खड़ा होना, चाहे वह अपने ही खून के खिलाफ क्यों न हो। मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया था,
लेकिन तूने मुझे मेरी आत्मा लौटा दी। सैल्यूट है तुझको। उस दिन पहली बार दिव्या की आंखों से आंसू निकले, लेकिन बोझ हल्का था। अब उसे अपने अतीत से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपना सच स्वीकार किया था। ये कहानी है आरुषि की, एक अनाथ लड़की जिसने जिंदगी की तमाम मुश्किलों का डटकर सामना किया। भूख, अपमान, ताने और अकेलापन। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर गिरने के बाद खुद को उठाया, हर दर्द को ताकत बनाया। उसने एक सपना देखा, इंसाफ का सपना। उसने खुद से वादा किया, मैं सिर्फ एक लड़की नहीं बनूंगी, मैं कानून बनूंगी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वही लड़की बनी आईपीएस अफसर अरु राय। जिस शहर में वो कभी अनाथ थी, आज उसी शहर की वो रखवाली कर रही है। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर हौसला मजबूत हो तो हालात भी घुटने टेक देते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और भी हिम्मत मिलती है।